नमस्कार। छोटी सी कोशिश से माया बात कर रही हूँ। कैसे आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत ही बढ़िया हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भगवान से हमेशा यही प्रेयर करूँगी कि आप ऐसे स्माइल करते रहिए, ऐसे खुश रहिए। गाइस, जैसे ही मैं बताती हूँ कि मेरा कोई अपना कोई सोचा समझा हुआ कुछ होता नहीं, स्क्रिप्ट नहीं होता है जिस पे मैं बोलूँ। डेली टॉक जो होता है वो मैं बात करती हूँ। कल ऐसे ही कुछ लोगों के बीच में मैं बैठी हुई थी, तो जस्ट एक बात उठ गई कि लव मैरिज सक्सेस होती है या अरेंज मैरिज। यार, मैंने बीच में किसी को आंसर नहीं किया क्योंकि सबकी अपनी अपनी मर्जी है, सबका अपना अपना डिसीजंस होता है। सबके डिसीजंस का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें भी और किसी को भी। देखिए, क्या होता है ना कि हर इंसान अलग अलग है, हर इंसान की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। हर इंसान जो है अपने को आगे अपनी लाइफ होती है और उसको कैसे आगे ले जाना है वो उसका डिसीज़न होता है, ना कि हमें उनके ऊपर डिसीज़न थोपना है। सो इसलिए ये पर्सनल था, मैंने बीच में बोलना सही नहीं समझा। बट मुझे लगा कि थोड़ा सा राय, अगर मैं अपनी राय दे देती हूँ तो मेरी मैं क्या सोचती हूँ, मैं ये बस बताना चाह रही थी। देखिए, लव मैरिज और अरेंज मैरिज का मैरिज से कोई मतलब नहीं होता कि आप लव मैरिज करोगे तो सक्सेस होगा, अरेंज करोगे तो सक्सेस होगा। देखिए, दोनों ही चीज़ें, मैरिज का मेन मतलब क्या होता है ना कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दोनों, चाहे वो लव लव करके करो चाहे अरेंज से हो, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैरिज सिर्फ आप प्यार करने के लिए नहीं करते हो कि मैरिज कर लिया, प्यार करने के लिए नहीं करते हो। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि मैरिज जो होता है ना, एक हम ऐसा लाइफ पार्टनर चुनते हैं अपनी ज़िंदगी में जो पूरी ज़िंदगी भर, जब तक हम आखिरी सांस लेते हैं तब तक वो साथ रहे, बस और कुछ नहीं है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमारी ज़िंदगी के रास्ते हैं, जितना उतार हो चढ़ाव हो जो भी हो, उसमें वो हमारा साथ दे सके बहुत अच्छे से, उतने रास्तों को हमें समझ सके, समझा सके। जो भी अड़चने आती हों, मैरिजेस इसीलिए होते हैं, मेन इसीलिए होता है। और ये डिपेंड अपने ऊपर करता है कि हम उसको कैसे बेहतर बनाते हैं। सिर्फ मैरिजेस इसलिए नहीं होता है कि आपने किसी से प्यार किया और ज़िंदगी भर उसको सिर्फ अपने साथ रखने के लिए जो है मैरिज करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। मैरिजेस जो होती है ना, शादियां जो होती है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो दोनों को मिल करके बराबर निभानी पड़ती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके घर की होती है, आपके फ्यूचर की होती है, आपके बच्चों की होती है, आपके माँ बाप की होती है। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितने बेहतर तरीके से दोनों मिल करके निभा लेते हैं, हंसी खुशी, उसी को शादियाँ कहते हैं, उसी को सक्सेस। शादियाँ इस पे डिपेंडेंट नहीं होती कि आप लव करोगे तो सक्सेस हो जाएंगी, अरेंज करोगे तो सक्सेस हो जाएंगी। ये सिर्फ मन की भड़ास है। वैसे तो आप देखो कि इस मॉडर्न युग में लोग लव मैरिज को अपने लाइफ पार्टनर खुद से चुन रहे हैं, बट क्यों क्यों शादियाँ नहीं टिक रही हैं आज? लव करते हो ना आप, लव करके खुद से चुन करके लाते हो। वो तो अनपढ़ माँ बाप थे जो चुनते थे और आप कहते थे कि वो आपके बराबर की नहीं है, बट वो क्यों सक्सेस हो जाती थी गाइस? तो डिपेंड ये नहीं करता है, ठीक है चुनना ठीक है, बट आप दोनों मिल करके उसको कितने अच्छे से, कितनी खूबसूरती से अपनी लाइफ के रास्तों को तय करते हो। मैरिजेस इसलिए होती हैं। आप जिस घर में जाते हो, जिस को अपनाते हो, जो सुंदर सा घर बनाते हो ना, इसी को हेवन कहते हैं। हेवन कहीं मरने के बाद नहीं मिलता है। हेवन, और कहते हैं ना, जो नर्क और स्वर्ग होता है ना, यही यहाँ जिंदा रहने में ही दिख जाता है। अगर आप घर को कड़वाहट से भर दोगे, नफ़रत से भर दोगे ना, तो वो आपके लिए नरक है। अगर आप उसी को प्यार से, खूबसूरती से, एक एक चीज़ों को संजो के, संवार के, एक एक रिश्ते को रखोगे ना, उसको स्वर्ग कहते हैं। नरक स्वर्ग मरने के बाद आपको कहीं नहीं मिलना है, जो मिलना है जिंदा रहते रहते मिलना है। सो ये कहना बंद कर दीजिए कि लव मैरिजेस और अरेंज मैरिज करेंगे तो ही सक्सेस होगा, नहीं। जिस दिन आप ये ठान लोगे कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको किसी भी, देखो, आप जिसको पसंद करते हो ना, जिसको इतने टाइम से आप जानते हो, वो भी आपकी लाइफ को सक्सेस नहीं कर पाता है। मीन्स ये डिपेंडेंट नहीं है। सो उतार चढ़ाव लगा रहता है, आपस में कभी नहीं बनती है। कभी हर रिलेशन में लड़ाइयाँ होती हैं, कभी सास से हो जाती है, कभी ससुर से हो जाती है, कभी बाप की बेटे से हो जाती है, कभी बाप की माँ बाप की हो जाती है, कभी पति पत्नी की होती है।
अगर ये चीज़ें नहीं होंगी ना तो किसी भी रिश्ते की वैल्यू नहीं पता चलेगा। एक घर में हर एक चीज़ की वैल्यू खटपट से, प्यार से, लड़ाई झगड़े से होती है, तभी प्यार बढ़ता है। सो डिपेंडेंट नहीं होती शादियाँ लव पे, अरेंज पे। ये आप कितनी बखूबी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इसको पार कर सकते हैं, इसको कितनी खूबसूरती से फॉलो करते हैं, कितनी खूबसूरती से अपनी कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं, यही शादियाँ होती हैं। ऐसे ही शादियाँ खूबसूरत और होती हैं। ये नहीं होता कि दिन भर आप पार्टियाँ कर रहे हो, दिन भर आप घुमाने ले जा रहे हो वाइफ को, वो सब शादियों पे नहीं टिकी होती हैं। ये सब तो पार्ट ऑफ टाइम है, पार्ट ऑफ लाइफ है, जो आपको करना ही करना है। बट मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आपको बेहतर तरीके से निभाना है। आपको अपने घर को खूबसूरत बनाना है, नरक नहीं बनाना, उसको हेवन बनाना है। दोनों को मिलके बनाना है। मेरे मायने में यही है शादी। बाकी अगर आपको कुछ बुरा लगा तो आई एम सॉरी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।